दोस्तों, मैं वीडियो आपने नोट किया गाड़ी में बस बना रहा हूँ। उसकी वजह यह दोस्तों कि मैं भी सफ़र में हूँ और सफ़र में मुसलसल इस वजह से हूँ क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी शाहराहें हैं, उनको बंद कर दिया गया है, मोटरवे को बंद कर दिया गया है। आप टेलीविज़न पर इस न्यूज़ को बहुत कम सुन रहे होंगे क्योंकि टेलीविज़न पर मुझे पता है मीडिया को इजाज़त नहीं होती है इस तरह की खबरों को नशर करने की। हाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के अस्पताल पर दहशतगर्दों के रॉकेट हमले की खबर आई। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम और ना ही इनकी प्रॉक्सी फितना अल खवारिज TTP। ये दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हुआ है और उसमें एक फौजी हॉस्पिटल जो है उसको अटैक किया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहां पर क्वाड कप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है दहशतगर्दों की जानिब से। और दहशतगर्दों को क्वाड कप पर ड्रोन कब मिले कि जब अफगानिस्तान और इंडिया के माबैन जो प्यार की पिंगे हैं वो ऊपर बढ़ी। इंडिया लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली और ड्रोन जो है वो दहशतगर्दों को प्रोवाइड कर रहा है। तो दहशतगर्दों ने रॉकेट अटैक किया है। अब ये TTP के पास रॉकेट किसने दिए? ये इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इंडिया बैक कर रहा है इन मिलिटेंट्स को, इन दहशतगर्दों को। ये अब फिर से दिखा रहा हूं आपको, ये TTP के लोग आ रहे हैं हमले के लिए आते हुए लोग दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं सबके। इनके पास हथियार हैं, कितने सारे आए थे एक एम्बुश के लिए, और इनसे कुछ बातचीत कर रहा है वो आदमी, मुबारकबाद दे रहा है, और उसके बाद ये इन्होंने बैठ करके अपना खाना वाना खाया है, बातचीत की है। एम्बुश करना है। पाकिस्तान की आर्मी ने जो कश्मीर में फैलाया था, अब ये सब TTP ने वही काम किया इनके साथ। कोई भी जगह हो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक है। हिंदुस्तान में और हम में फर्क क्या है कि वो इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करके ग्लोबल फोरम्स पे उन पर उनकी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। हम कंफ्यूज डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। दिस इज द टाइम कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिले। आज वक्त की जरूरत है, सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं। खुदा के लिए ये जिस तरह अपनी औलाद का दर्द हो, जिस दिन हमें ये जो हमारे फौज पाकिस्तान, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इसी तरह सिविलियंस, चाहे उनको वो लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो खवारिज हैं, जो अंदाजा करें मलिक साहब, कबाइल जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे, पहाड़ों से लोग आते हैं खवारिज। अब यहाँ पर जो चाल खेली गई है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खेली गई है। इंडिया, उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं। अगर इसको हम स्टडी करें तो प्रॉपर ये एक प्लान लगता है। ये बैकडोर जो हम बात करते हैं ना, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये उसी चीज का हमें ये एक नमूना हमें देखने को मिला है इंडिया की जानिब से। वो खुद कहते हैं अभी नहीं, इसलिए कि अभी कहोगे हम पिट जाएंगे, तो कब तक तुम ठहरोगे? 2 महीने हैं, फैमिन आ रहा है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रोज क्या किलिंग्स हो रहे हैं, किस किस्म की केओस और एनर्की होगी, आप समझ सकते हैं। और ये है वक्त आपको इकट्ठा होना, यूनाइट करना, बेल्ट टाइट करना। और जो लोग जिनके पास पैसे हैं, जैसे मैं कहता रहता हूं, एक वॉर टैक्स, अभी एक फैमिन टैक्स लगाएं, निकाले इन लोगों से पैसे जिनके पास हैं, जिन्होंने रखा हुआ है, और सब जानते हैं वो कौन है और वो किधर हैं उनके पैसे। What are you? कुछ करो यार खुदा के लिए, ये 2-3 महीने हैं, नहीं तो आपके बाद ऐसा फैमिन आएगा, ऐसी हालत होगी कि आप ये नहीं कर सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो करो, यूनाइट करो, इस मुल्क को इकट्ठा करो। ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स खेलने का। आप जाएं, चीन से आप दोस्ती करें, आप 7 समंदर पार वो अमेरिकनों के साथ जाते हैं, क्या मिल रहा है आपको उनके साथ? खुद आपका एक लीडर आता है, कहता है 80,000 मिले, ये 400 ड्रोन अटैक्स, 80,000, $120 बिलियन का नुकसान हुआ है और हमें कुछ नहीं मिला है। अगर आपको ये सब हुआ है, ये सबक आप सीखे हैं कि नहीं सीखे? चीन के पास वो कहते हैं हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अमेरिका कहता है नहीं, ये तुम्हारा खा जाएंगे। आप क्यों समझते हैं अमेरिका और चीन को आप यू कैन प्ले दैट? आपकी अहमियत इतनी नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है ऐसी, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप इस किस्म की डिप्लोमेसी करें। आपका हमसाया है, एक रिलायबल हमसाया है, एक दोस्त हमसाया है, आपको मदद किया है,
क्यों आप सार्क समंदर पार जाके उस मुल्क के साथ कहना चाहते हैं जो इजराइल और इंडिया की दोस्ती की है, एलाइज हैं, वो चाहते हैं कि आप टूटें, वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स को निकालें, न्यूट्रलाइज करें। क्यों ये सब हो रहा है? उनका प्लान भी है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो तो हम ये करेंगे, इनके न्यूक्स को ये सब आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं। फिर भी आप घुस रहे हैं क्या किया है आपको? उनकी वेंडी शर्मन इधर आके आपके मुंह पे कह दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, हम इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है, हिंदुस्तान के साथ हमारी अलायंस है, तुम तो एक तुम्हारे साथ वो कंटिंजेंसी जो अगर कभी कभी आता है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, कभी जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ आते हैं। कह दिया, हिंदुस्तान में कहा, पब्लिकली किया, मगर फिर भी आप जा रहे हैं और कहें नहीं। आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक बड़े हमले के हवाले से खबर चलती है। इनिशियली तो खबर ये आई और खबर ये चली कि CMH जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, CMH जो है बन्नू, वहां पर हमला हुआ और बन्नू में अस्करियत पसंदों ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया। मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा। फिर हमने कोशिश की कि हम इसे वेरीफाई कर सकें, इसके हवाले से कुछ डिटेल्स हासिल कर सकें। कुछ सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया कि भाई दहशतगर्द जो हैं उन्होंने CMH के करीब जो कॉन्वॉय ग्राउंड है, खैबर क्रॉनिकल्स जो है उसके मुताबिक CMH बन्नू जो है उसके करीब जो कॉन्वॉय ग्राउंड था, खाली ग्राउंड, उस पर कोई ऐसा पीस गिरा जिसे धमाका खेज मवाद के तौर पर देखा जा रहा था या धमाका खेज मवाद समझा जा रहा था और उसके हवाले से बताया गया कि यहाँ पर कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फिर खैबर पख्तूनख्वा का जो फैक्ट चेक है, जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का फैक्ट चेक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वफाकी हुकूमत का एक बड़ा अच्छा फैक्ट चेक का अकाउंट है जो कि भारतीय प्रोपेगेंडा और भारत की जो प्रॉक्सीज का प्रोपेगेंडा है उसके हवाले से चीज़ें जो है वो सामने लाता है। खैबर पख्तूनख्वा की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके फैक्ट चेक ने बताया कि फितना खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिंक प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हैं वो इस वक्त मुतअद्दिद पोस्ट्स और वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं कि फितना खवारिज TTP जो है उसने CMH बन्नू जो है उस पर एक बड़ा हमला किया और पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल हैं उन्हें निशाना बनाया। इस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की जो पोस्टें हो रही हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, जो खबरें चलाई जा रही हैं, उन खबरों के मुताबिक ये बताया गया कि भाई आर्मी पर्सनल जो है उनके ऊपर हमला हुआ और हाई प्रोफाइल असॉल्ट है, यानी कोई हाई प्रोफाइल जो पाकिस्तान आर्मी का फिगर है उसे बेसिकली दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से आधी रात को एक बहुत बड़ी खबर आई और खबर ये है कि पाकिस्तान के आर्मी हॉस्पिटल पे TTP अफगानिस्तान ने बड़ा हमला किया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी साल की शुरुआत ही हुई है और आज साल का दूसरा दिन है और दूसरा सबसे बड़ा अटैक पाकिस्तानी आर्मी पे हो जाना ये दिखाता है कि कैसे TTP अफगानिस्तान और TTP पाकिस्तान और साथ ही साथ BLA जो है वो कैसे पाकिस्तानी जो पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर घुस चुकी है, क्योंकि एक हॉस्पिटल और वो भी आर्मी के हॉस्पिटल पे हमला कर देना ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच में नफ़रत भी कितना ज़्यादा है। जो TTP पाकिस्तान है या फिर अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से नफ़रत कितना करते हैं और ख़ास करके पाकिस्तानी आर्मी से। दोस्तों, जब से ये न्यूज़ आई है तब से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट और रोड सेवाएं जो है वो वहाँ की बंद कर दी गई है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अभी कुछ घंटे के अंदर और भी बड़े हमले जो हैं वो पाकिस्तान में हो सकते हैं और लगातार जो अटैक की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देख के हिलाली तो जो है वो आज आपे से बाहर आ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि लगातार वो 4 सालों से 3 सालों से खास करके वो लगातार इस टॉपिक पे बात कर रहा है और हर बात में यही कहा जा रहा है कि हमें अफ़गानिस्तान से कहीं ना कहीं जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके का अटैक होते रहें तो जो हमारे आर्मी के लोग हैं उनकी भी जो है सीमाएं जो है वो हम लांघ रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं। दोस्तों, 2025 की खबरें ऐसी आ रही हैं कि लगभग 2025 में जो है वो
लगभग 11 या 12 हज़ार पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जब सैनिक मार जाता है तो उसको लेके उस देश के अंदर कितना ज़्यादा मातम छाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कश्मीर में भारतीय आर्मी के जवान हैं वो देश के लिए शहीद होते हैं तो पूरे भारत में उसका जो है वो कहीं ना कहीं एक मातम छाया रहता है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में है और सिर्फ़ और सिर्फ भारत का डर दिखाकर ये करती है, तो उसको अपने आर्मी के जवानों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे उनके आर्मी के जवान लगातार मारे ही क्यों ना जाए, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसे चाहिए। और ये चीज़ दिखाता है कि पाकिस्तान की स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। और इसी वजह से हिलाली जो है वो भी पूरी तरीके से गुस्से में है कि हम आखिरकार अमेरिका के इतने पीछे क्यों लग गए हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल अमेरिका जो है वो भारत के साथ ही जाएगा, पाकिस्तान का कभी साथ नहीं देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे सिनी वीडियो सब, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।